आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज जो कि 7 8 मतलब क्लास 6 7 और 8 9 10 से स्टार्ट होता है। ठीक, अब आज हम लोग जानेंगे बेसिक में त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज के बाद जो मेरा चक्कर रहेगा वो रहता है त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए मुझे त्रिभुज का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हम लोग जानेंगे त्रिभुज त्रिभुज क्या होता है तो देखिए त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज पहली बात, त्रिभुज की आपके मन में समस्या होनी चाहिए त्रिभुज कैसे बनता है। तो त्रिभुज ऐसे बनता है। ठीक, ये तुम्हारा त्रिभुज हो गया। अब देखो भाई है ना, त्रिभुज में क्या होती है, 3 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है, इसके नाम देते हैं ए बी सी। ठीक, तो अगर बात करेंगे हम लोग तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं, देखो 1 2 3, 3 भुजाएं होंगी और 3 कोण होते हैं। क्या होते हैं, 3 कोण। ठीक, 3 भुजाएं 3 कोण और 3 शीर्ष 1 2 3। ठीक, तो त्रिभुज की अगर बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज 3 भुजाओं से भुजाओं से घिरी आकृति, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो भुजाओं से जो घिरी आकृति तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज। ठीक है, अब देखो त्रिभुज के बाद बात होगी। अब हम लोग जानेंगे त्रिभुज के तीनों अंक पढ़ोगे उसमें कितना होता है। तो यहाँ पे त्रिभुज त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अब बात करें त्रिभुज के 3 अंतः कोण कौन कौन से हैं। तो देखो पहला कोण कौन सा है, ए, फिर बी, फिर सी। तो क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये तो हमने जाना त्रिभुज के बेसिक बारे में, बेसिक जानकारी है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं में कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है ना। अगर बात करें तो त्रिभुज को किससे प्रेरित करते हैं, त्रिभुज को किस सिंबल से प्रेरित करते हैं, तो त्रिभुज का जो चिन्ह होता है ये होता है। क्या होता है, बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। हाँ, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के प्रकार। ठीक, कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज को कितने भाग, बेसिकली त्रिभुज के तो 2 प्रकार होते हैं। ठीक, त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं, फिर उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो अगर बात करें तो त्रिभुज को पहले बांटा गया है, इसमें बांटा गया है भुजाओं के आधार पर, नंबर कौन सा माने, भुजाओं के आधार पर। ठीक, अब देखो फिर नंबर क्या, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर इसको बांटा गया 3 भागों, कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। ठीक, नंबर 1 क्या है, समबाहु त्रिभुज। क्या है, बोलो भाई, नंबर 1 क्या है, समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। नंबर 3 क्या है भाई, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, विषम बाहु त्रिभुज। अगर हम लोग बात करें, अगर इनकी परिभाषा की बात करेंगे तो इनकी परिभाषा बन जाएगी, क्योंकि देखो सम मतलब होता है समान, सम इसका होता है। अगर समबाहु त्रिभुज की परिभाषा बात करेंगे, ठीक, तो इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं आराम से। नंबर 1 जो रहेगा क्या रहेगा, समबाहु त्रिभुज। तो अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा हम लोग आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो भाई, देखो सम मतलब क्या होता है, समान। सम मतलब क्या होता है, समान। बाहु मतलब होता है भुजा, तो सम प्लस का क्या हो जाएगा, बाहु। ठीक, सम मतलब क्या होता है, समान, और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। बाहु मतलब भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान, उसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। ये यहाँ पे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, तीनों भुजाएं समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर रहेंगी, इसके अलावा सभी कोण भी कितने रहते हैं, 60 डिग्री के। अगर बात करें इसमें सभी भुजाएं क्या रहेंगी, ए बी सी। सभी भुजाएं क्या रहेंगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ठीक, और जो अंदर के कोण होते हैं कितने डिग्री के होते हैं, 60। मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी बराबर एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब कि सभी भुजाएं 60 डिग्री, मतलब एंगल ए भी 60, एंगल बी भी 60 और एंगल सी भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60। अब कोई समबाहु हो गया। इसी तरह परिभाषा बन जाएगी समद्विबाहु की। समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी है ना, जिसकी कितनी भुजाएं बराबर हो, जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर आ जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। अभी ये देखो, इसके 2 भाग होते हैं, त्रिभुज के प्रकार 2 होते हैं। एक होता है भुजाओं के आधार पर, एक होता है कोणों के आधार पर। किसके, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। ठीक, तो कोणों के आधार पर मतलब कि पहला कोण होता है हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है भाई, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा प्रकार हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा,
समकोण त्रिभुज। तीसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, तो अगर बात करें, ठीक है, तो तीन बार में देखा होता है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, है ना। कुल मिला के त्रिभुज के कितने बार होते हैं? दो, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हो गया समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण। और हम लोग ने क्या पढ़ा अभी? समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ा है? समबाहु त्रिभुज हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किसके बारे में? समद्विबाहु त्रिभुज। किसके बारे में? इसको रेस कर दिया जाए। अगला है, अगला मेरा अगला कौन सा टॉपिक है? सॉरी, अगला हेडिंग है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, अगर इसका भी संक्षिप्त हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा? सम मतलब क्या होता है? समान। द्वि मतलब क्या होता है? दो। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। सम मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी समान, उसको हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान, उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी भी विशेषता होती है। क्या विशेषता क्या होती है? इसमें दो भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। ठीक, मतलब अगर ये है ना ए बी, इसमें क्या हो सकती है? बराबर हो सकती है। मतलब अगर ये क्या है? ये भुजा इसके बराबर, मतलब इसमें कोई दो भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। और जो भुजा के सामने वाला कोण होता है वो भी क्या होता है? बराबर। अगर ये तुम्हारा x है तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? x। ठीक, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, ये समान होती है, उसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ, अब देखो अब इसमें क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? इसमें दो कोण होते हैं, है ना। इसमें है ना जो सामने जैसे ये भुजा बराबर है, जिसके सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर वाला कोण क्या होता है? बराबर होता है। इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। अगला टाइप सेकंड टाइप हो गया इसका। ठीक, अगला टाइप की बात ये होता है क्या? विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, अब बात करें विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा क्या हो बराबर, जिसकी कोई भुजा बराबर न हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर न हो, बराबर न हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब इसमें कोई भी है ना, कोई भुजा क्या बराबर ना हो, मान लो ऐसे रहता है। ठीक, इसको मान लेंगे ए, कोई भुजा सब भुजा क्या अलग, मतलब मान चलिए 5 6 7। ठीक, और इसमें क्या है? इसमें क्या है? दो भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है ना। ये हो तो ये तो हमारे क्या भुजाओं के आधार पर। अब बात करें किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। पहला कोण कौन सा आ जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, बात करते हैं न्यून कोण के बारे में। चलो इसको रेज कर दिया जाए, इसको रेज करते हैं हम लोग, है ना। ये तुम्हारा सारे टाइप हो गए भुजा। तुम्हारा क्लास है ना 6 7 से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे मैंने डाल दिया 7 8 9 10 11, तो 11 तक इसका यूज होता है, क्योंकि आगे 11 में ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, उसमें जो लोग इसको यूज करते हैं। और 10 में भी पूरा त्रिभुज का चैप्टर है, 9 में त्रिभुज का चैप्टर है, और 7 8 में यही है। तो अब डालेंगे हम उसका कोण के आधार पर नंबर 1। नंबर 1 क्या रहेगा भाई? कोण के आधार पर नंबर 1 डाल, नंबर 1 नहीं है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? अगर आपको न्यून कोण की परिभाषा याद है तो एकदम आसानी से मिल जाएगी। न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 0 से बड़ा और 90 से क्या हो छोटा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका है ना, जिसमें क्या होता है? जिसमें एक कोण क्या होता है? 90 से 0 से बड़ा और क्या होता है? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 0 से बड़ा और 90 से क्या होता है? छोटा होता है, छोटा होता है। तो उसे लोग क्या बोलेंगे? तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का 0 से बड़ा और 90 से बड़ा, उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज का नाम होगा इसे ना। मान चलो ये बन गया हमारा, कोई एक कोण का होता है 90 से बड़ा, मान चलो ये हमारा है 60 डिग्री का, इसको ए बी सी, तुम्हारा क्या हो गया? न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अब बात करेंगे न्यून कोण के बाद क्या आ गया? समकोण त्रिभुज। इसमें नंबर 2 क्या है? नंबर 2 इसका क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो भाई समकोण देखो आपको ऐसे क्यों चला है? समकोण मतलब क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब समकोण मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री। ठीक, ऐसा त्रिभुज
ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? तो उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? राइट एंगल ऐसे, ठीक, ए बी सी, इसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। अब देखो भाई ना, इसी में हम लोग पूरी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे जो क्लास 10 से स्टार्ट हो जाती है। 10 और 11 की जो त्रिकोणमिति है, ठीक है, तो पूरी इसी त्रिभुज में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखो इसमें क्या होता है? एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और देखो 90 डिग्री से अलग वाली भुजाओं को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक, अब देखो लंब, कुछ लंब हो जाएगा तुम्हारा क्या? ये लंब हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा क्या? आधार। ठीक, इसी में क्या, इसी में हमको पढ़ना क्या? इसी यही त्रिभुज में क्या पढ़ना है हमको? त्रिकोणमिति। इसी त्रिभुज को यूज करके हमको पढ़ना पड़ता है क्या? त्रिकोणमिति। जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है ये इसी त्रिभुज पे क्या है? आधारित है। अब देखो इसमें हम लोग की एक प्रमेय होती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, फिलहाल तो पाइथागोरस से वैज्ञानिक का नाम था, उन्हीं के आधार पर ये प्रमेय बनी हुई है। तो देखो इन्होंने बताया कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल क्या होता है? बराबर होता है। मतलब जो कर्ण का वर्ग होगा, ठीक, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का क्या होगा? वर्गों के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा भाई। ठीक, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक, ये तुम्हारा हो गया समकोण त्रिभुज। इसमें इसमें अगला आदेश नहीं क्या पढ़ना? त्रिकोण पढ़ना है। अब बात करते हैं अगला क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या होता है? एक कोण क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें ना एक कोण 90 से अधिक और 180 से क्या होता है? छोटा होता है ना। अधिक कोण की परिभाषा क्या होती है? 90 से अधिक और क्या? ऐसा कोण जो 90 से अधिक और 180 से क्या हो? छोटा हो। सेम वही इसमें भी हम लोग है ना, हां अंदर से इसमें भी हम लोग कैसे बनाएंगे? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होता है भाई? बोलो। जिसमें एक कोण 90 से अधिक होता है, 90 से अधिक और 180 से क्या होता है? 180 से कम हो तो उसे लोग क्या बोलेंगे? तो उसे क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, इसका फिगर बना लो आप लोग। क्या बनेगा? ऐसे ए बी सी। मान चलो क्या है? 90 से 120। ठीक, तो ये भाई आपके हो गए त्रिभुज के प्रकार ना। त्रिभुज को पूरा बेसिक बताया गया है कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है ना। भुजाओं के धार, अपना भुजाओं के धार में कितने भागों में बांटा गया है, कोणों के धार में कितने भागों में बांटा गया है, फिर उनकी एक परिभाषा बताई गई है भाई। ठीक है, तो आप ये त्रिभुज के ना बेसिक, ये तुम्हारा त्रिभुज का एकदम बेसिक बताया गया है। ठीक, तो ये आप 7 के भी कहा 7 चीजें कर सकते हैं, 8 के भी, 9 के भी, 10 के भी और 11 के। तुम्हारे खाली त्रिभुज के बारे में बताया गया। अब जो अगला टॉपिक होगा, देखो मेरा जो इस चैनल को बनाने का उद्देश्य ये था कि है ना, जो बोर्ड एग्जाम के जैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या उनको बताना रहता है। पर अभी मेरी पहली वीडियो इसलिए मैं इसमें खाली मतलब इसमें खाली त्रिभुज के बारे में बता रहा हूँ, तो बेसिक बता रहा हूँ कि ताकि है ना, ताकि शुरुआत से थोड़ा बेसिक मुझे पता चले कि है ना कैसे बताना है, कैसे मेरी आवाज़ आ रही है, कैसे आप लोग समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। इसीलिए मैं खाली अभी त्रिभुज के बारे में बता जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे फिर आगे। हाँ, लाइक है चैनल सब्सक्राइब लाइक कर देना भाई ना। बाकी आपको सारी वीडियो मिलेंगी। और बाकी मेरा उद्देश्य है अपना बोर्ड एग्जाम के उद्देश्य से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ना, सारे चैप्टर के मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, साइंस हो गया, हाई स्कूल के ना, इंग्लिश हो गया, तो मतलब सारे क्वेश्चन बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है ना, किस चैप्टर कितना